एनसीईआरटी कक्षा 7 विषय हिंदी का 8वां पाठ रहीम के दोहे प्रस्तुत है। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कटसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। इस दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है, व्यक्ति समृद्ध होता है, तब अनेक लोग अनेक प्रकार से उसके नाते रिश्तेदार बन जाते हैं, उससे के परिचित हो जाते हैं, उससे किसी न किसी प्रकार से अपना संबंध मानने लगते हैं। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत, परंतु वास्तव में जो संकट काल में साथ देता है वही सच्चा मित्र है। जाल परे जल जात वही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तउन छाड़त छोह। प्रस्तुत पद में रहीम ने सच्चे स्नेह का उदाहरण मछलियों के माध्यम से दिया है कि जाल परे जलजात बही तजमीनन को मोह। यद्यपि जल मछलियों का जीवन है, परंतु जब कोई मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए जल में अपना जाल डालता है तो वह जल मछलियों के मोह को त्याग करके उस जाल से बाहर निकल जाता है। रहमन मछली नीर को तउन छाड़ छो, परंतु फिर भी निश्चल और निश्चल स्नेह करने वाली मछलियाँ जल को नहीं त्याग पाती हैं। इसका अर्थ यह है कि जो दिखावटी प्रेम करते हैं, दिखावटी स्नेह करते हैं, वे लोग संकट में आने पर साथ त्याग ही देते हैं, परंतु सच्चा स्नेह करने वाले लोग संकट में भी नहीं त्यागते हैं। तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने परोपकारियों की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि तरुवर फल नहीं खाते हैं, वृक्ष स्वयं ही अपने फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, और सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीमदासी कहते हैं कि सज्जन लोग तो परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति संचय करते हैं, संपत्ति एकत्र करते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछड़ी बात। प्रस्तुत दोहे में कवि ने क्वार मास के बादलों का उदाहरण देते हुए मनुष्य की प्रवृत्ति परिवर्तित हो जाने का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात। रहीम ने कहा है कि जैसे क्वार मास में जल से विहीन बादल गड़गड़ाते हैं, व्यर्थ में ही आवाज करते हैं, वैसे ही धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछड़ी बात। वैसे ही ऐसा प्रतीत होता है मानो वो धनी व्यक्ति जब निर्धन हो गया है, परंतु वो अपनी पूर्ववर्ती समृद्धि का वर्णन कर रहा हो। यद्यपि निर्धन हो चुका है, फिर भी वह अपनी पूर्ववर्ती समृद्धि का व्यर्थ वर्णन कर रहा है। क्वार मास में वर्षा कर चुकने वाले वर्षा ऋतु में संपूर्ण जल वर्षा कर सकने वाले बादल यदि क्वार मास में गरजते हैं तो उनका गरजना ऐसा ही प्रतीत होता है, व्यर्थ का प्रतीत होता है। धरती की सी रीत है शीत घाम अवमेह, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम यह देह। प्रस्तुत पद में रहीमदास ने अपनी वृद्धावस्था में होने वाली अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि धरती की सी रीत है शीत घाम अवमेह। रहीम ने कहा कि हमारी जीवन पद्धति तो पृथ्वी के समान हो गई है। जैसे पृथ्वी शीत अर्थात जाड़ा, घाम अर्थात गर्मी और मेह अर्थात वर्षा ऋतु को सहन करती है, जैसी परी सही रहे उसी प्रकार से रहीम भी इस शरीर पर जैसी विपत्ति पड़ती है, उनके जीवन में जैसी भी विपत्ति आ जाती है वो उसको चुपचाप सहन कर रहे हैं।